हेलो दोस्तों, मैं तारिक आप सभी बिहार बीएड के अभ्यर्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 में सम्मिलित हुए थे, पासिंग मार्क को क्रॉस किया था और काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लिया था, लेकिन कोई भी कॉलेज नहीं मिला था किसी भी मेरिट लिस्ट में। उसके बाद में 20 सितंबर को एडमिशन प्रक्रिया समाप्त हो गई, लेकिन उसके एक हफ्ते बाद में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ने बचे हुए सीटों पर फिर से काउंसलिंग यानी सेंट्रलाइज काउंसलिंग कंडक्ट किया, जिसमें से यह कहा गया कि जो अभ्यर्थी कॉलेज मिल गया था, छोड़ दिए थे, जिनको कोई भी कॉलेज नहीं मिला था लेकिन रजिस्ट्रेशन किए थे, काउंसलिंग कराए थे, वो सभी अभ्यर्थी वापस से बचे हुए कॉलेज के सीटों में एक कॉलेज का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें कॉलेज का चुनाव किया गया 11 और 12 अक्टूबर के बीच में। ठीक है, 11 और 12 अक्टूबर के बीच में एक कॉलेज का चुनाव किया गया। उसके बाद में उसका रिजल्ट 13 तारीख को आने वाला था, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। कब आएगा, कैसे होगा एडमिशन, इसको लेकर सभी बच्चे डाउट में हैं और तब से इंतजार में हैं। तो पूरी जानकारी देने वाला हूं कि कब आपको अपना अलॉटमेंट रिजल्ट देखने को मिलेगा, कब कैसे पता चलेगा कि आपको कॉलेज मिला या नहीं मिला। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। आपने कॉलेज का चुनाव किया था या नहीं, कमेंट करके हमें जरूर बताना। इससे पहले और बता दूं एक चीज कि अगर आपको एक ही कॉलेज का चुनने का मौका मिला था तो यानी कि केवल 10% 1% चांस है आपका कि कॉलेज मिल जाए, वरना ज्यादातर चांसेस है कि कॉलेज नहीं मिलेगा। अगर उसके बावजूद भी अगर आप सत्र 2025-27 में एडमिशन लेना चाहते हो, साल नहीं बर्बाद करना चाहते हो, तो आपको इतना तो पता होगा कि आप बीएड किसी भी स्टेट से करो, डिग्री की वैल्यू सेम रहती है। तो मैं ऑप्शन दे रहा हूं, अभी भी बीएड हरियाणा से आप लोग कर सकते हो। हरियाणा में अभी भी एडमिशन प्रक्रिया चल रही है, डायरेक्ट एडमिशन प्रक्रिया चल रही है, बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम के होता है। जो कॉलेज मिलेगा वो हरियाणा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज मिलेगा और यूजीसी एनसीटी से अप्रूव्ड कॉलेज मिलेगा। सबसे अच्छी चीज यही होती है कि एनसीटी से अप्रूव्ड हो, यूजीसी से अप्रूव्ड हो। फैसिलिटी की बात करें तो अटेंडिंग और नॉन अटेंडिंग दोनों कॉलेज मिल जाएगा। इजी फीस इंस्टॉलमेंट में आप थोड़ा थोड़ा करके फीस जमा कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात है कि 100% एनसीटी से मान्यता प्राप्त कॉलेज है, तो निश्चिंत होकर आप एडमिशन ले सकते हो। अगर आप इच्छुक हो तो एक बार इस नंबर पर कॉल जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट डेट जो है वो 30 अक्टूबर है भैया यहाँ की। ठीक है, 30 अक्टूबर से पहले पहले आपको यहाँ पर कॉल करके रजिस्ट्रेशन करा लेना है। उसके बाद में यहाँ पर भी एडमिशन प्रक्रिया समाप्त कर जाएगी। तो 30 अक्टूबर से पहले पहले एडमिशन ले लो। इस नंबर पे अभी के अभी कॉल करके बात कर लो कि सर फीस कितनी लगेगी, क्या प्रोसेस है, कौन सा कॉलेज है, सारी चीजें यहाँ पर इस नंबर पर बताया जाएगा। तो बात जरूर कर लेना एक बार। ठीक है, तो चलिए आते हैं दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पर और आपको पूरी चीजें दिखाते हैं। ठीक है, तो आपको आ जाना है कि सीईटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, और जब आप सीईटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स में अगर आप देखोगे तो आप लोगों को ये पता होगा कि पहले एक नोटिस जारी की गई थी। पहले कौन सी नोटिस जारी की गई थी वो भी दिखा देता हूं। ठीक है, सबसे पहले जो नोटिस जारी की गई थी वो जारी की गई थी ये वाला। ये एक नोटिस जारी की गई थी जिसमें से ये कहा गया कि लास्ट राउंड एडमिशन प्रक्रिया है, जो 10 तारीख को जारी किया गया, 10 अक्टूबर को, और 11 और 12 अक्टूबर को कहा गया था कि बचे हुए सीटों में से आपको एक कॉलेज का चुनाव करना है। ठीक है, वो आप लोगों ने 11-12 को कर लिया। 13 और 14 को आपका कॉलेज अलॉटमेंट और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था, लेकिन 11-12 को जिन बच्चों ने चूज कर लिया उनका 13 और 14 को अलॉटमेंट रिजल्ट नहीं आया। आपका आया या नहीं कमेंट करके हमें जरूर बताएगा। अब क्यों नहीं आया ये भी आपको रीजन बता देता हूं। तो उसी दिन क्या हुआ कि दूसरी नोटिस जारी कर दी गई। यहां पर आप लोग देख सकते हो कि 2 कॉलेज ऐसे थे जिनकी मान्यता रद्द कर दी गई थी, उनको पहले काउंसलिंग में भाग नहीं लिया गया था, नहीं उसमें केस चल रहा था। उसके बाद में कोर्ट ने उसके मान्यता को वापस से रिन्यू कर दिया। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये 100 सीटें जो एमडीडीएम कॉलेज और एक जो आपका एएन कॉलेज है, इसकी मान्यता वापस कर दी गई। तो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ने सोचा कि इनका लॉस ना हो, ये जो 100 सीटें इन पे बची हुई है इन पर भी काउंसलिंग करा दिया जाए। तो जब भैया 12 तारीख को आप लोगों ने एक कॉलेज चूज कर लिया, उसके बाद एक नई शेड्यूल जारी कर दी गई कि 13 तारीख से लेकर 18 अक्टूबर के बीच में एएन कॉलेज और एमडीडीएम कॉलेज को भी आप लोग चुन सकते हो एक कॉलेज, या फिर आप चेंज कर सकते हो कॉलेज को। ठीक है, जिन्होंने पहले 11-12 को चुना था। अब दोस्तों जो रिजल्ट आने वाला था 13 और 14 को, आप लोगों का पहले चुनाव हुआ था, उनको इसी वजह से रोक दिया गया कि आप भी 18 तारीख तक चाहो तो एमडीडीएम और एएन कॉलेज से चेंज कर सकते हो कॉलेज, जो एक कॉलेज चुना था। और आपका भी जो है अलॉटमेंट रिजल्ट 30 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। तो जो पहले 11 और 12 अक्टूबर को चुने थे उन लोगों का भी 30 अक्टूबर को ही जारी किया जाएगा। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप 11-12 तारीख के बीच में कॉलेज का चुनाव किए थे या फिर आप 13 और
13 से 18 अक्टूबर के बीच में कॉलेज का चुनाव किए थे, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा, ठीक है। अब दोस्तों इनका काउंसलिंग भी शुरू हो गया जो बची हुई सीटों पर, तो इसलिए उसका मेरिट लिस्ट रोक दिया गया, यानी रिजल्ट रोक दिया गया, अलॉटमेंट कहा गया कि इनका भी चुनाव कर ले, चेंज कर ले जिनको चेंज करना है पहले वालों में से, उसके बाद 30 अक्टूबर को ही आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो इसीलिए रिजल्ट नहीं आया है, अब समय आ चुका है, आज है भैया 28 अक्टूबर, 2 दिन बाद आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा कि आपको कॉलेज मिला कि नहीं मिला, ठीक है। सॉरी, तो आप लोग करना क्या कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो, जो भी डाउट्स है आपको क्लियर हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपने कौन से राउंड में चुना था, 11-12 तारीख के बीच में चुना था या फिर 13 से 18 के बीच में चुना था, इसके साथ साथ आप लोग बता सकते हैं भैया। देखो 1000 सीटें लगभग बची हुई हैं, 200 सीटें तो भैया एएन कॉलेज और एमडीडीएम कॉलेज मिलाकर 200 सीटें वैसे ही है, 800 सीटें करीब पहले बची हुई थी सभी कॉलेजों में मिलाकर, तो ये तकरीबन अब जो है ये 1000 सीटों पर काउंसलिंग हुआ है, यानी 1000 बच्चों को वापस से एडमिशन मिलने वाला है। अब दोस्तों आपके कितने मार्क्स थे, ठीक है, मार्क्स या फिर सीएमएल रैंक बताकर आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर मेरा इतना सीएमएल रैंक था, या फिर सर मेरा ये कैटेगरी है, सर 50 नंबर था, सर 55 नंबर था, सर 60 नंबर था, सर 70 था, मैं जनरल से हूं, ओबीसी हूं, एससी एसटी हूं, जो भी हूं, सर मुझे कोई कॉलेज मिल सकता है नहीं मिल सकता है, तो मैं आपको बताऊंगा। तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो करके मैसेज पे मुझसे बात कर सकते हो, सारी चीजें आपको बताऊंगा, काउंसलिंग का रिजल्ट कब आएगा, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहां होगा, कब होगा, तो और ये भी बताऊंगा कि आपको कॉलेज मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है 30 अक्टूबर को, ठीक है। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा, और आप ये भी बताना कि आपने 11-12 तारीख के बीच में चुना था कॉलेज या फिर 13 और 18 अक्टूबर के बीच में चुना था। तो अपने नंबर अपना सीएमएल रैंक बताकर आप मुझसे पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो भी कर लेना, ये वाला ग्रुप भी जो निकला ना, यहाँ पर भी आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट मिल जाएगा, तो फॉलो करके अभी के अभी बात कर लो मुझसे, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, जैसे ही अपडेट आती बताया जाएगा।